इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बच्चों को सुधारा है। प्रिंसिपल के रूप में इस कॉलेज में मेरा पहला अनुभव है। ये एक खुला कैनवास है मेरे लिए, जहां मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। प्राचार्य का पद मैंने स्वीकार भी इसीलिए किया और इसको चुना भी इसलिए कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैम, आप 30 साल से इस टीचिंग इंडस्ट्री में हैं। आपने कभी सोचा था कि मैं एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनूंगी? अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर किससे इंटरेक्ट करेगा, और अगर स्टूडेंट्स है और टीचर नहीं है तो किससे इंटरेक्ट करेंगे। आज की जो न्यू जनरेशन है उनको आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे कि नीट में स्कैम हुआ है या फिर चीटिंग हुई है, बहुत सारे बच्चों के सेम परसेंटेज आई है, ज्यादातर सुसाइड्स भी कोटा में ही होता है। तो लोगों की राय के आधार पर अपनी कीमती सांसों को नहीं नचाना चाहिए। मैम, टीचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा एक मेन क्वेश्चन कि आने वाले फ्यूचर में आप टीचिंग इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट देखना चाहती है, क्या चेंजेस देखना चाहती है? मैं टीचिंग लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाना चाहती हूँ, वन वे नहीं बनाना। मुझे लगता है कि वन वे कम्युनिकेशन कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स टर्न अप होंगे कैंपस में, टीचर्स के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, उतना टीचर्स के लिए भी अच्छा है, उतना स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। एक कैंपस को की जान होते हैं स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर किससे इंटरेक्ट करेगा, और अगर स्टूडेंट्स है और टीचर नहीं है तो किससे इंटरेक्ट करेंगे। तो टीचर स्टूडेंट रेशो सही होना चाहिए, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन का जो टाइम है वो ज़्यादा होना चाहिए, मौके ज़्यादा मिलने चाहिए, और मौके मिलते हैं तो स्टूडेंट्स को अवेल करना चाहिए। तो फ्यूचर तो मैं यही देखती हूँ और मेरी इच्छा भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोसेवी हों, टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी, और जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें। जैसे ई कंटेंट्स है तो आपके पास हर समय ज़रूरी नहीं है बुक, आजकल तो हर ई कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन वो जो छोटे छोटे 5 दिन 7 दिन की वो जो सीरीज़ वाली जो एक कल्चर है वो ख़त्म होना चाहिए। आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी नई एजुकेशनल पॉलिसी में भी, और काफ़ी पहले से भी, हम ओपन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कई प्रोग्राम, जैसे स्वयं पोर्टल है, आपके कई और ऐसे ओपन मंच हैं, इग्नू के कोर्सेज़ हैं, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी भी कई कोर्सेज़ कराती है। तो मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट साइड बाय साइड वो कोर्सेज़ ज़रूर ऑप्ट करें, ताकि उनके पास अपनी स्किल से रिलेटेड जितने ज़्यादा सर्टिफिकेशन हो, जितनी ज़्यादा वो महारत हासिल करें, उतना अच्छा है। और एक मैं चाहती हूँ कि एक उनको लैंग्वेज में ज़रूर महारत होनी चाहिए, एक अदर लैंग्वेज उनको ज़रूर आनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट्स की जो क्लासेस होती हैं रेगुलर बैच में, वो ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर ऑफलाइन माध्यम से, कि फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं? दोनों के अपने फायदे हैं। स्टूडेंट्स कॉलेज में आए, कॉलेज में रहें, कॉलेज में चर्चा करें, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें, उसका एक अपना फ़ायदा है। जब आप ऑनलाइन बैठे होते हैं तो सिर्फ आप और आपका कंप्यूटर, दो ही चीज़ें होती हैं। आप किसी विषय पे चर्चा नहीं कर सकते सामने। आप सर्च करेंगे तो आप बाकी विंडोज़ आपके लिए खुलती चली जाएंगी, लेकिन एक जो सामने बैठ के जो कम्युनिकेशन होता है, वो वाला चीज़ आपके दिमाग में बरसों बरस रहती है, और वो मुझे लगता है वो ज़्यादा ठोस होती है। मैं किसी को ये नहीं कहती कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा है या ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मौके के हिसाब से डिपेंड करता है। दोनों अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप ऑनलाइन भी पढ़ें, लेकिन आके ऑफलाइन डिस्कस करें। मैम, हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है जीवन का सच। टीचर, एज ए टीचर आप इस टाइटल से कैसे रिलेट करती है? जीवन का सच सिर्फ एक ही है, जो सामने आ रहा है, जैसा आ रहा है, उसको ये मान के चलो कि ये मेरे लिए बेस्ट है, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। तो जो ईश्वर ने हमको दिया है, जैसा दिया है, उसको प्रसाद की तरह स्वीकार करते चलो। शिकायत की कोई जगह नहीं, रिग्रेट्स की जीवन में कोई जगह नहीं है, कोई पछतावा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं। जो है, जैसा है, अभी है, उसको स्वीकार करो, उसके हिसाब से जो होता है वो करते चलो। आज की जो न्यू जनरेशन है
उनको आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगी? हाँ, मैं बिल्कुल देना चाहूँगी। मैं उनको देखती हूँ और मैं उनको हर किसी को मैं यही कहती हूँ कि जो हुआ नहीं है, अघटित के प्रति बहुत चिंता रहती है उनको। जो हो नहीं पा रहा है, जो हुआ नहीं है, क्या होगा, आशंकाग्रस्त रहते हैं। तनाव रहता है, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला। जिनका नहीं हुआ उनका क्या हो गया, और जिनका हो गया उनने भी क्या कर लिया। तो जो जैसा है सब, उसका एक ही उपाय है, जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। ये जनरेशन उसको वैसा स्वीकार नहीं करती है। एक तो मैं सब कुछ बदल दूंगा, एकदम से बदल दूंगा, तो एकदम तो कभी कुछ बदलेगा ही नहीं दुनिया में। आप जब खुद को नहीं बदल पा रहे हो तो दुनिया को क्या बदलोगे? तो पहला बदलाव तो हमें खुद से शुरुआत करनी है बदलने की। तो ये जो पीढ़ी है ये बहुत जल्दी में है और बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहती है, और हर चीज़ अपने समय पे मिलती है। वो ऐसा नहीं है कि मैं गई और जाके टिकट लेके आ गई और बैठ गई डब्बे में, ऐसा नहीं होता है। तो जब मिलेगी, और उसके लिए अगर आपको प्रकृति ने कह रखा है कि आपको वो मिलनी है, तय है, योग्य हैं आप उसके, तो मिल जाएगी। नहीं मिल रही तो मान लो कि इससे बेहतर मेरे जीवन में कुछ लिखा होगा। मुझे याद है कि मैं एक बार एक इंटरव्यू में मैं उसके लिए पात्र नहीं थी। मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक लेक्चरर के लिए आवेदन किया। आरपीएससी ने मेरा आवेदन खारिज कर दिया कि आप इस पद के लिए योग्य नहीं हैं। उसी पद के इंटरव्यू के लिए मुझे बुला लिया गया। मैंने कहा मैं इस पद के लिए मैं योग्य नहीं थी और इंटरव्यू लेने के लिए पात्र हो गई संघ लोक सेवा आयोग में। तो उन्होंने कहा आप इसीलिए योग्य थी, इसीलिए आपका वो खारिज किया पर्चा। तो आपको पता नहीं होता ना कि विधाता ने आपके लिए क्या लिख रखा है। हमको लगता है, तत्कालिक रूप से हमें लगता है कि हम असफल हो गए, लेकिन अगर उस समय की असफलता को हम दिल पे लेके बैठ गए तो फिर कभी सफल नहीं हो सकते। भरोसा रखना चाहिए, खुद पे रखना चाहिए, ईश्वर पे रखना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो देख रहा है, उसका न्याय सर्वोपरि। फिर तनाव किस बात का। करंटली जो अभी टॉपिक चल रहा है न्यूज में नीट के ऊपर, कि नीट में स्कैम हुआ है या फिर चीटिंग हुई है, बहुत सारे बच्चों के सेम परसेंटेज आई है, उस पर आपका क्या कहना है? ये सब मसले जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रशासनिक और स्तर के होते हैं। कहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि जो भी पारदर्शिता रहनी चाहिए व्यवस्थाओं के अंदर, और इस तरीके के शॉर्टकट से और इस तरीके की अगर जो भी कहीं अगर धांधलियाँ होती हैं या जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गलत है ये। मैम, कोटा एजुकेशन हब माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, बट ज़्यादातर सुसाइड्स भी कोटा में ही होता है। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है। और ठीक है, एक साल अगर आप असफल हो गए, दूसरे साल प्रयास करिए, दूसरे साल नहीं हो पाए, तीसरे साल कर लीजिए, उसमें नहीं हो पाते स्ट्रीम बदल लीजिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपको इंजीनियर और डॉक्टर कोई नहीं बना तो वो सफल नहीं हो सकता जीवन में। कोई भी कहीं भी सफल हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर है उसकी बहुत इज्जत है और जो एक बिजनेसमैन है उसकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत तो आपके अपने कर्मों से होती है। और रही बात पैसा कमाने की, अगर आप ये सोचते हो कि ये करके हम बहुत पैसे वाले बन जाएंगे या बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, उस पैसे का करेंगे क्या? अगर आप मेंटल पीस में नहीं है, उसको एंजॉय नहीं, अगर आप बचेंगे ही नहीं, सुसाइड कर लेंगे, तो वो पैसे का एंजॉय क्या करेंगे आप जीवन में? अगर आपकी यही मानसिकता रहेगी कि असफल हुए तो मर जाओ, तो असफलता से आपके असफलता कोई आपके लिए क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। आपको लगता है, लोगों को ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया तो। अरे लोगों का कुछ नहीं होता, उनकी राय, आपकी अपने बारे में क्या राय है वो इम्पोर्टेंट होती है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं वो तो बदलती रहती है। आज अच्छा कर लिया कहते हैं बहुत अच्छा कर लिया, कल बुरा कर देंगे बहुत बुरा कर दिया, उसने कह दिया तो क्या अच्छा ऐसा किया, तो कह देंगे अच्छा ऐसा किया। तो लोगों की राय के आधार पर अपनी कीमती सांसों को नहीं नचाना चाहिए, चाहे वो परिवार वाले ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी नहीं हो।
तो अपना जो सेल्फ एस्टीम है उसको हाई रखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अटेंड करा, हमारी पब्लिक को इतनी मोटिवेशन दी, इतना नॉलेज दिया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये था आज का हमारा पॉडकास्ट प्रेरणा मैम के साथ। बहुत सारी बातें हमने मैम से की, बहुत सारी नॉलेज गेन करी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हमने बातें करी, मैम की कुछ पर्सनल बातें भी करी। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पॉडकास्ट पहुँचाएं, ताकि मैम की जो लाइफ का सफर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को पता लग सके। मिलते हैं जल्दी हमारे एक नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।